बहुत बहुत शुक्रिया असरात मलिक साहब। जो फुल कोर्ट का मुतालबा था मरकज़ी जो कि हुकूमती इत्तेहाद का और उनके तमाम वकला का कि फौरी फुल कोर्ट बनाया जाए, अपेरेंटली एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तैयारी नहीं थी कि ये जो मुतालबा है ये कितना काबिल अमल है और इसके लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है। बज़ाहिर ऐसा लगा कि ये जो तैयारी थी हुकूमत की इस मामले में या जो उनकी जो मालूमात थी वो शायद काफ़ी नहीं थी। आज की समाअत के दौरान कुछ इसका इजहार हुआ, क्योंकि जो कई बुनियादों पर, न सिर्फ ये कि कानूनी आइनी बुनियाद पर, इंतज़ामी बुनियाद पर भी इस मुतालबे को आज इस बेंच ने मुस्तरद किया। जी कमरान साहब, बेसिकली जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो केस है हुकूमत का, वो तो इंतहाई कमज़ोर है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा सीधा लिखा हुआ है पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन और जो डिक्लेरेशन है डी सीट का वो डिफरेंट है। डी सीट के लिए पार्टी हेड चाहिए, लेकिन डायरेक्शन के लिए पार्लिमानी पार्टी। लेकिन जो हुकूमत की कंसर्न था वो ये था कि जी जो 63A की इंटरप्रिटेशन हुई है, जिसमें वोट डिस्कार्ड के हवाले से बात हुई कि जी वोट काउंट नहीं होगा, इसको रिव्यू होना चाहिए। इस हवाले से ये हुकूमत की तरफ से था कि जी लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच बैठे। हालात ये हैं क्योंकि बड़ा ओपन सीक्रेट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ नज़रियाती एक डिवाइड बड़ी क्लियर है। लेकिन हमने देखा कि 2022 में तकरीबन 12-13 केसेस 184(3) में पब्लिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल नेचर के आए, लेकिन तकरीबन 2-3 जजेस सिमिलर वही सुनते रहे, समाअत उन्होंने की। तो ये उनकी तरफ से ये जो डिमांड थी, आप ये कह सकते हैं कि ये फेयर थी, लेकिन जो केस था उनका वो इंतहाई कमज़ोर था। तो लेकिन ये बात भी आप ये नहीं, इसमें एक बात ये है कि मुझे आप बताइएगा, आपकी मालूमात ज़्यादा है कि लार्जर बेंच अगर वो कहते हैं तो शायद बात दूसरी थी। फुल कोर्ट जब वो कहते हैं तो फुल कोर्ट की एक तशरीह है, जो कि फुल कोर्ट का मतलब ये है फुल कोर्ट, उसके अलावा उसकी कोई और वो मुमकिन में वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिवली मसाइल थे उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने लार्जर बेंच नहीं कहा, फुल कोर्ट कहते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कमरान साहब कदगन नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहते तो लार्जर बेंच भी बना सकते। उनके सामने एक जो नज़ीर रखी गई जिसमें पार्टी हेड को इंपॉर्टेंस दी गई, वो 8 रुकनी बेंच का फैसला है। उसमें वो खुद सेक्रेटरी हैं, तो वो 9 रुकनी बेंच भी बना सकते थे। लेकिन जो एक तासुर मिला वो ये है कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में वो ये नहीं चाह रही थी कि वो बार बार ये कि हम इस केस को प्रोलॉन्ग करें, किसी वजह से भी प्रोलॉन्ग करें। ऑलरेडी हालात मुल्क के जो हैं, इकानमी की सूरत हाल देखें तो ये जो अप्रैल से जो है वो एक डिस्टेबलाइजेशन है मुल्क में, इसको खात्मा किया जाए। उसका ये है कि वंस फॉर ऑल, जैसे आपने शुरू में बात की कि जो बुनियादी नुक्ता है कि जो जुमे को जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, और जो एक बड़ी बहुत ही कॉमन सेंस की और बुनियादी बात है कि 186 वाला हार गया, 179 वाला जीत गया, और उसके बाद जो मुख्तलिफ जो चोटी के वकला हैं उन्होंने जो उसकी ताबीर की, जो उसकी इंटरप्रिटेशन की, कहीं पर भी हुकूमत के केस की सपोर्ट हमें नज़र नहीं आती। मॉरली भी नज़र नहीं आ रही थी और लीगली भी नज़र नहीं आ रही थी, एथिकली भी नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोई केस उनका बनता नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब अगर लार्जर बेंच बना देते तो ये जो नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की जा रही है इसका खात्मा हो जाता। कोई भी जज होता उसके लिए आसान नहीं था कि इस रूलिंग को जो है अपहोल्ड करे, और बड़ा वाज़ेह था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो पार्लिमानी पार्टी का है। लेकिन बार बार ये दूसरी तरफ से ये है कि इन्हीं जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, फिर भी कहा कि वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। मगर असरा साहब, ये बड़ी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी तो होती है ना, हर तरफ होती है। अब इन्हीं जजेस ने तो इमरान खान को घर भी भेजा है, इन्हीं जजेस ने जो है वो जो टर्निंग पॉइंट था इस पूरे मामले का, जिससे इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उन्होंने वो दिया था। तो उनको तो उधर से भी फिर इसी तरह की या कमो बेश इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो जजमेंट भी उन्हीं की थी। कासिम सूरी की रूलिंग को सेटिसाइड किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अब डिमांड बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं
कि बेंचेस की कंपोजिशन का जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है वो एक उसको रेगुलेट किया जाए। माजी में भी साकिब निसार साहब रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब रहे हैं, उन पे भी यही इल्ज़ाम लगे हैं कि लाइक माइंडेड जजेस के बेंच बना के उन्होंने फैसले किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई इस पे ये नहीं है कि कोई चीफ जस्टिस साहब पे या जज साहब पे कोई बात हो रही है, लेकिन कोई रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। आज की इस मेरा ख्याल है जो बहस हुई इसका ये है कि कम से कम आगे के फ्यूचर में जो केसेस हैं पॉलिटिकल नेचर के, उनमें मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब एहतियात करेंगे। क्योंकि हसनात साहब ये बताइए कि अब ये फॉर्मेलिटी है, कल जो है, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि जैसे टिपिकल है फारूक नाइक साहब का कि मैं तो थका हुआ हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, फिर अपना इरफान कादिर साहब के अरे जल्दी क्या है, ज़रा से इसको देख लेते हैं, और भी सारे वकला, उनको सारी प्रायोरिटी उनकी ये थी कि अभी सुने नहीं, देख लेते हैं, आराम से कर लेंगे, इसको रहने दें। तो ये परहैप्स इसलिए कि उनके पास केस नहीं है। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास जो केस डिप्टी स्पीकर का है वो बहुत कमज़ोर है हुकूमत का। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि रिव्यू साथ सुना जाए 63A में जो इंटरप्रिटेशन की इसी बेंच ने 3 जजेस ने, उसको रिव्यू करें, उस पर लार्जर बेंच बनाएं। अगर वो होता तो मे भी उसमें केस बन जाता अगर नए जजेस शामिल होते। लेकिन इसमें कोई चांसेस नहीं है कि ये जो डिप्टी स्पीकर के हवाले से आज किसी किस्म की कहीं से जजेस की तरफ से कोई क्लू भी नहीं मिला जिससे कोई गवर्नमेंट को फ़ायदा मिले। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है पार्लिमानी पार्टी का, तो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन रिक्वायर है और पार्टी हेड की नहीं है। और ये एक जो है एक सिंपल नुक्ता है, इसमें फैक्चुअल कोई पॉइंट नहीं है। कल तो इससे मेरा ख्याल है कि कल इसका फैसला आ जाएगा आपके ख्याल में? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अब देखें कल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या अपना वो सियासी तौर पे जो अपने जो भी स्ट्रेटजी बनाती हैं। लीगली तो मेरा ख्याल है कि उनका अब कोई केस रहा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक। दो टोक बात कर रहे थे और बहुत ही उम्दा सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि लीगली कोई केस नहीं है कि डिप्टी स्पीकर ने 176 वाले को जिता दिया और माफ़ कीजिएगा, हाँ, 176 वाले को जिता दिया और अक्सरियती जो रुकन है उसको हरा दिया, और माफ़ कीजिएगा 179 वाले को जिता दिया और 186 वाले को हरवा दिया। लीगली ये कोई केस नहीं बनता था और किसी सूरत से, जैसे कि भी आपने हसनात मलिक से भी सुनी और आप पाकिस्तान के किसी भी वकील को हम आपको सुनाते रहे, चोटी के वकील, वो कहते हैं मामला ही कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो केस है और किसी हैसियत से उसकी टांगें नहीं कि उस पर खड़ी हो सके। और उसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी एक कैफियत को जन्म दे देना और जिसमें इतनी बड़ी तशन्नुज को जन्म दे देना यकीनी तौर पर यह मुनासिब नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद का ये केस नहीं था। सबसे बुनियादी बात यह है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें 75% नशिस्तें PTI जीत गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शंस हार गई। उसके बाद जब पंजाब असम्बली की अक्सरियत चेंज हो गई तो वो अक्सरियत जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास आ गई। फिर जब इलेक्शन हुए वज़ीर आला के चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान तो वो इलेक्शन जीत गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग। इन तमाम मरहलों में आप देखें जमहूरी लिहाज से साफ़ और शफाफ मामले, हुकूमत पंजाब वहाँ पे नून लीग की थी, फिर यकीनी तौर पे ये इलेक्शंस थे जिसमें बुज़दार हुकूमत का दिफा करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत गए और 75% नशिस्तों पे इलेक्शन जीत गए, कन्विंसिंग तरीके से इलेक्शन जीत गए। उसके बाद अगर उस नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन रहे थे उसको उलट देना, तो इसीलिए वो कोई केस नहीं है, ना लीगल, ना एथिकल, ना मॉरल, जैसा कि भी आपने हमारे दूसरे भी माहिरीन से सुना, पाकिस्तान के सारे वकला ये बात कर रहे हैं।